जापान का 5 दिन का दौरा खत्म कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश के लिए हुए रवाना। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे को सफल बताया। जापान में भारतीय राजदूत दीपा वाधवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक रही। उन्होंने कहा कि इससे दोनों मुल्कों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे भारतीय कूटनीति में एक नए युग की शुरुआत हुई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे को लेकर असंतोष जताया। पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि परमाणु मुद्दे पर प्रधानमंत्री का जापान दौरा असफल रहा है। समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि 100 दिन के कामकाज के आधार पर नरेंद्र मोदी सरकार के काम को आंकना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने न तो महंगाई के मुद्दे पर कोई फैसला लिया है, न ही विकास के मुद्दे पर कोई गंभीरता दिखाई है। भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार के 100 दिन बेहतरीन रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इन 100 दिनों में तमाम अहम मोर्चों पर केंद्र सरकार ने अहम पहल की है। मणिपुर के राज्यपाल वीके दुग्गल और मुख्यमंत्री ओकराम युबोबी सिंह ने आज राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने मणिपुर के ताज़ा हालात पर गृह मंत्री के साथ चर्चा की। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को आदेश जारी कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत आधे काम जल संरक्षण के लिए करने को कहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी ने निर्देश दिया कि डैम बनाने, लघु सिंचाई के लिए नहर और तालाब बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। दिल्ली के शाहदरा इलाके से भाजपा विधायक जितेंद्र सिंह शंटी आज तड़के जानलेवा हमले में बाल बाल बचे। 2 अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने उनके घर के दरवाजे पर ही उन पर 3 गोलियां दागी। मामले की जांच जारी। सतत विदेशी निवेश और अन्य एशियाई बाजारों में तेजी के रुख के बीच बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 129 अंक की बढ़त के साथ 27,149 अंक की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुला। निफ्टी भी 37 अंक मजबूत होकर 8,120 अंक के नए रिकॉर्ड स्तर पर खुला। डॉलर के मुकाबले रुपए में 4 दिनों से जारी गिरावट आज थमी। रुपया कल के बंद स्तर की तुलना में 7 पैसे सुधरकर 60 रुपए 61 पैसे प्रति डॉलर पर खुला। कल रुपया 15 पैसे टूटकर 2 सप्ताह के निचले स्तर 60 रुपए 68 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इराक और सीरिया में सक्रिय चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इंटरनेट पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें अमेरिकी पत्रकार स्टीवन सॉटलॉफ की गला काटकर हत्या करने का दावा किया गया है। वीडियो में पत्रकार स्टीवन सॉटलॉफ को नारंगी रंग के जंपसूट में घुटनों के बल बैठे हुए दिखाया गया है। पाकिस्तान में जारी सियासी संकट दूर होने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार ने हालात पर संसद का समर्थन जुटाने की कवायद में विशेष सत्र आयोजित किया। सरकार के लिए राहत की बात यह रही कि इस मसले पर विरोधी भी उसके साथ खड़े नजर आए।